हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। सो इस वीडियो से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी कभी ये चीज़ फेस करी है जो मैंने फेस करी है, या अगर ये चीज़ अगर आपके साथ अभी भी हो रही है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर आई मीन योर सेल्फ। जो वीडियो है ये सभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कहीं न कहीं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में परेशान है टॉक्सिक वर्क कल्चर को। माय नेम इज़ उत्कर्षा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए एंड शेयर करिए। सो वी ऑल नो अबाउट टॉक्सिक वर्क कल्चर और किस तरीके से ये अभी इफ़ेक्ट कर रहा है आज की यूथ को, और किस तरीके से मेंटल हेल्थ लोगों की ख़राब हो रही है, लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और एक एग्जांपल हमने इसका लाइव ऑलरेडी देखा है, जो ईवाई के एम्प्लॉय थे जिन्होंने इस वजह से ही सुसाइड कर लिया था बिकॉज़ उनको ओवरलोड हो रहा था काम का। और ईवाई की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा इसका नाम है, पर जब वहाँ का वर्क कल्चर निकल के आया कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ से ओवर शिफ्ट कराई जाती है, इतना ज़्यादा काम करवाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ पे वर्क स्ट्रेस आ जाता है। पर इस चीज़ को आई थिंक ज़्यादातर लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और आई थिंक मैं तो हमेशा ना एक ही चीज़ बोलती हूँ कि वर्क इज़, जो आपका काम है, जो आपकी जॉब है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ। सो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि वो चीज़ आपको अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर दे कि आपको कोई गलत स्टेप उठाने पे मजबूर कर से। तो जब भी हम जैसे मिडिल क्लास लोग, आप, मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, दूसरे शहर पे आते हैं नौकरी करने के लिए। हम ये सोच के आते हैं कि हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, पैसा कमाएँगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और खुद के जो ड्रीम्स हैं वो भी हम पूरे करेंगे। तो इस होप से हर एक इंसान जो है अपने घर को छोड़ के, या फिर मेबी अगर कोई अपनी फैमिली के साथ भी रहता है, तो सबके ड्रीम्स यही होते हैं यार, जब हम मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग काम करने लगते हैं, ये सोच के इंसान आता है। पर मुझे ये चीज़ लगती है कि जो ये वर्क प्रेशर है ना, ये एक कंपनी में नहीं है, आई थिंक ये हर जगह का रूल है, हर जगह ये चीज़ हो रही है कि वर्क प्रेशर तो आपको मिलता ही मिलता है। पर आई थिंक आप मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी जॉब को लेके प्रॉब्लम होने लगे। लाइक देखिए, 9 घंटे की शिफ्ट होती है हर इंसान की और 9 घंटा आपको डेडिकेटेड देना होता है अपने ऑफ़िस में। आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, मेबी अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप रात को जाते हैं, सुबह आते हैं। तो एक 8 से 9 घंटे का टाइमलाइन हर कंपनी में होता है। आई थिंक इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी में टाइम होता है। आई मीन मैक्स लगा लीजिए आप 10 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ मतलब थोड़ा-सा फ़नी है ये, पर मैं ना किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अभी तक मतलब 7, 8, 9 मैं ऐसे ही काम करते आई हूँ। मेन रीज़न जो रहा है मेरी जॉब छोड़ने का, वो स्ट्रेस रहा है और ऑफ़िस पॉलिटिक्स, जो कि मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। मैं नहीं झेल सकती ये सब चीज़ें। और आई थिंक ये हर जगह है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स तो हर ही जगह है अभी। तो कई लोगों को तो ये चीज़ लगेगी कि भाई ऑफ़िस पॉलिटिक्स से तुमने जॉब छोड़ दी। पर यस, मैंने छोड़ दी थी। और आई थिंक जितनी भी कंपनीज़ में मैंने अभी काम करा है, मैंने मेरे साथ ये चीज़ हुई है। एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से ऑफ़िस में जो पॉलिटिक्स होती है वो आपको देखनी होती है, क्योंकि फेवरेट एम्प्लॉइज़, सो कॉल्ड, ऐसे सबको पता होगा ये चीज़ ऑफ़िस में रहती है। तो फेवरिज़्म, ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। तो मेन रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जॉब्स छोड़ने का फ्रीक्वेंटली वो ये था कि मुझे ये स्ट्रेस और ऑफ़िस मतलब जो प्रेशर रहता है ना, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं झेला गया है कभी भी। मेबी कहीं न कहीं मेरी भी गलती हो सकती है इसमें, पर आई थिंक मैंने ना हमेशा जॉब्स के आगे खुद को ही प्रायोरिटी दी है। सो दैट्स व्हाई जब वो चीज़ मेरे साथ होने लगती है ना, मुझे पता चल जाता है कि आगे जाके ये बहुत खतरनाक होने वाला है, या इससे में भी मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं उसको आगे ही नहीं बढ़ाती हूँ कभी भी। तो इसी वज़ह से मैंने अभी तक आई थिंक अपनी 2 से 3 जॉब्स जो मैंने छोड़ दी हैं ऐसे ही, वो इसी वज़ह से छोड़ी हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं ये चीज़, बिकॉज़ उनको लगता है कि मेबी इसके आगे कुछ ना हो पाए, या मेबी उनको लगता है कि फाइनेंशियली इसके आगे मतलब उसके अलावा अगर और वो कोई और जॉब देखते हैं या कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो मे बी उनको फाइनेंशियली उतना अच्छा या तो सैलरी नहीं मिले, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है लोगों में, या फिर
कई सारे हमारे जैसे लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो वो नहीं छोड़ सकते एकदम से जॉब। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, पर अम, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक कंपनी में काम करा था जब मैं नोएडा आई थी 2022 में, और आई थिंक वो कंपनी सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसका मतलब, ये नोएडा की एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आई थिंक अगर कोई फ्रेशर आता है ना, तो सबसे पहले आगे वहाँ पे इंटरव्यू दे देता है, या क्योंकि इस कंपनी में सभी लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट दैट कंपनी इज ऑलरेडी लाइक ब्लैक लिस्टेड वैसे तो उसका अगर आप एक्सपीरियंस भी दिखाओगे कहीं ना, तो वो इस तरीके से काउंट नहीं होता है। सो उस कंपनी में मैंने दो प्रोफाइल में अलग अलग काम करा था। एक तो मेरी फर्स्ट जॉब थी जब मैं गई थी, तो वो प्रोफाइल सेल्स की थी, बट मुझे पता था जब मैंने ज्वाइन करा था कि मैं कुछ टाइम तो कर लूंगी, चलो 4-5 महीने मैंने कर लिए, 6 महीने कर लिए, बट उसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं सेल्स की बंदी थी ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाती वो इस वो तो बस ये था कि मुझे अभी मैं नए शहर में आई हूँ, मुझे सरवाइव करना है, तो मुझे काम करना था, और सैलरी भी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो ठीक है, वो काम हमने करा, बट उसमें आप मानोगे नहीं, पहली जॉब में इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा मतलब वो 3-4 महीने तो वो चीज़ सही चली, ऐसा नहीं है, सही चल रही थी, ठीक चल रही थी। पर उसके बाद जो प्रेशर आना चालू हुआ ना अपर मैनेजमेंट से, वो कुछ अलग ही लेवल का प्रेशर था। मतलब बहुत बार नहीं, एक बार तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मैं मैनेजर के पास चले गई थी रोते हुए। मैंने बोला था कि मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही। बट उन्होंने मुझे समझाया कि देखो ऐसा नहीं होता है, और आप हम ऐसा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या जॉब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे पास आओ, हमसे बात करो बैठ के। अपर मैनेजमेंट आपको हमेशा ये सलाह देगी कि आप आओ हमसे बात करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप रिजाइन डाल दो। ये चीज तो है, ये चीज तो मैंने देखी है कि ऐसा नहीं बोलते हैं। बट ठीक है, उसके बाद भी मैंने कुछ टाइम करा, आई थिंक मुझे 1 साल होने वाला था, मैंने 10-11 महीने मैंने रिजाइन डाल दिया था, मैंने क्विट कर दी थी वो जो। मैंने कहा मेरे से नहीं हो सकता, मैं इतना ज़्यादा नहीं प्रेशर ले सकती, मैं नहीं झेल सकती हूँ, मैं बैकअप देख लूंगी भले ही मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए उसके लिए, बट प्रेशर नहीं झेला जाएगा मेरे से। तो वो जॉब मैंने स्विच कर दी थी। उसी कंपनी में मैं फिर दूसरी प्रोफाइल के लिए चली गई थी। अब कैसे गई थी, ऑब्वियसली मैंने इंटरव्यू दिया था, बट या मैं दूसरी प्रोफाइल में चली गई थी। वहाँ पे सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा थी और जो काम था वो अलग था, पर वहाँ पे भी मैं इतना काम नहीं कर पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वहाँ का तो ऑफिस पॉलिटिक्स था ना, वो तो अलग ही लेवल का था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो मैंने भी वहाँ वहाँ पे भी मैंने कुछ टाइम काम करा, और कुछ टाइम काम करा, आराम से काम करा मैंने। बट मैंने एक चीज़ ये देख ली है कि अगर आप ना चुप रहते हो ज़्यादा, ठीक है, अगर आप अपने से मतलब रखते हो, मतलब मैं ऐसी इंसान थी पहले कि मैं अभी भी मैं वैसी ही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं चेंज हो गई हूँ, बट हाँ, मुझे कुछ चीज़ें अभी अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ गई कि अगर आप ऑफिस में शांत रहते हो, अगर आप सिर्फ अपने से मतलब रखते हो, अपने काम से मतलब रखते हो ना, आप उस चीज़ से ग्रो नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये चीज़ किसी को पसंद ही नहीं आती है। ये मैं सच बोल रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बताऊँ, अगर आप चाटा-चाटी करते हो ना लोगों की, तो डेफ़िनेटली आप आगे जाओगे। ये ऑफ़िस पॉलिटिक्स होता है। अगर आप अच्छे एम्प्लॉयी हो, आप काम कर रहे हो, आप अपने से मतलब रख रहे हो, आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हो, आते हो, अपना काम करते हो, जाते हो, ये चीज़ लोग नहीं देखते हैं। बट वहीं अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो, आप काम तो चलो ठीक-ठाक कर रहे हो, लेकिन आपने सबसे बनाई हुई है, आप सबके पास आ रहे हो, जा रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, तो वो चीज़ आती है आपकी ऑफ़िस पॉलिटिक्स में और ऑफ़िस फ़ेवरिज़्म में, जहाँ पे फ़ेवर उस बंदे को किया जाता है जिसकी सबसे बनी हुई है, काम उसका ठीक-ठाक चल रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट ऐसे बंदे को अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलती हैं जो काम अच्छा कर रहा है लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टॉक्सिक कॉर्पोरेट। तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ टाइम के लिए जॉब करी, मैंने अपना काम-वाम करा, बट मतलब प्रोफ़ाइल में थोड़ा टाइम के लिए ना वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, तो मैं अपने घर पे आ गई थी काम करने के लिए। बट वर्क फ्रॉम होम में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऑफ़िस मतलब जो ऑफ़िस का माहौल होता है और जो घर पे काम करते हो ना, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तो आपके मैनेजमेंट को लगता है आप घर पे हो, मज़े कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इसके अलावा, तो उन्हें ये लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो। तो घर पे जब मैंने काम करना चालू करा ना, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, और छोटी-छोटी लाइक मिस्टेक्स निकालने लगे थे हर बात पे, है ना? तो जिस वज़ह से मुझे वापस आना पड़ा ऑफ़िस। फिर मैं ऑफ़िस आई, काम कर रही थी पहले कि ह्यूमिलिएशन होता है ना एक, वो अलग ही लेवल का होता है। मतलब
एक तो आपका आपके अपर होते हैं आपके टीएल, और उनके भी अपर होते हैं उनके मैनेजर। तो ये लोग आपको बुलाते हैं, आपको ऐसे ह्यूमिलिएट करते हैं कि आपसे ये नहीं हो पा रहा है, आप इतना टाइम से काम कर रहे हो, आपसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने इस चीज़ को कभी भी खुद के ऊपर ना हावी नहीं होने दिया। जब भी मुझे ये चीज़ लगी, मैंने सुना, मैंने उसको इम्प्रूव करने का डेफिनेटली अपने एंड से ट्राई करा जितना मुझसे हो सकता था, और ये चीज़ें आगे के लोगों ने भी देखी। बट जहाँ पे मुझे लग रहा था फिर भी आई वॉज गेटिंग टारगेटेड, या फिर भी वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो फिर मैंने उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये चीज़ मेरे साथ होने लगी थी यहाँ पे। बट ऐसा नहीं था, सब लोग मुझे मतलब ऑफिस में जो मेरी रेपुटेशन थी वो अच्छी थी, बिकॉज मैं हमेशा से ही अपने काम में सेल्फ सेंटर रही हूँ। मैं ज़्यादा किसी से बात बात नहीं करती थी, और सबको अच्छे से रिस्पेक्ट देती थी। ये सब चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें थी मेरे साथ। तो बट आई थिंक ये चीज़ें पसंद नहीं आई थी काफ़ी लोगों को, तो इसलिए जब मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होने लग गया था, तो मैंने वो जॉब भी क्विट कर दी थी। अब कोई बैकअप नहीं था मेरे पास दूसरी जॉब क्विट करने के बाद, बिकॉज़ आई थिंक वो तो मैंने 6-7 महीने में ही क्विट कर दी थी, और मैं एब्सकॉन्ड हुई थी, मैंने रिज़ाइन भी नहीं दिया था उस कंपनी से। अब उसके बाद चालू हुआ मेरा नाइट शिफ्ट का सिलसिला, जो मैंने 1.5 साल करी, एंड फाइनली अभी मुझे उससे रिलीफ मिल गया है। बट या वो तो आई थिंक जो मैंने नाइट शिफ्ट करी है, और जो मैंने नाइट शिफ्ट में जो देखा है ऑफिस का टॉक्सिक कल्चर, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ये तो मैंने कहीं देखी नहीं थी। मतलब सच बता रही हूँ मैं ये। तो जब मेरी नाइट शिफ्ट जब मेरी लगी थी ना, तो शुरू-शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि नाइट शिफ्ट है, बढ़िया है, अच्छे से काम करेंगे, रात को काम करेंगे, सुबह को सोएँगे। कुछ टाइम अच्छा लगता है, बट फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, ना नींद पूरी नहीं होती है, दिन में आप पूरा सो ही रहे हो, अपने कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ ना कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। बट जो चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि एक्चुअली हम काम कर रहे थे वॉलमार्ट के लिए। तो वॉलमार्ट आपको पता होगा, जैसे इंडिया में अमेज़न है, वैसे ही फ़ॉरेन में आपका होता है वॉलमार्ट, उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो शुरू में भी बहुत अच्छी थी, वॉलमार्ट में भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, काम भी अच्छा चल रहा था, और सब चीज़ें अच्छी थी। मतलब एंड ऑब्वियसली मेरी ना एक चीज़ रही कि मैं जहाँ जब भी ऑफ़िस में जिस-जिस जगह पे मैंने काम करा है, तो मेरी हमेशा वहाँ पे एक अच्छी इमेज रही है एज़ अ एम्प्लॉयी बहुत अच्छी इमेज रही है, कभी भी कोई खराब इमेज नहीं रही है। बट इस कंपनी में मेरे साथ ये हुआ कि मैं सेल्फ सेंटर्ड थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, तो ये चीज़ ना लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं क्यों नहीं बात करती हूँ, क्यों मैं नहीं बोल रही हूँ, क्यों मैं शांत रहती हूँ, क्यों मैं सिर्फ़ अपने ही 2-3 लोगों से बात करती हूँ। अरे! ये क्या बात है भाई, तुम्हें क्यों दिक्कत है? और इस चीज़ से दिक्कत होती है आपके हायर मैनेजमेंट को भी। यस, मुझे बार-बार बुलाया जाता था ऑफ़िस में। हमारी जब भी मीटिंग होती थी कि आप अपने तक ही रहते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, आप मतलब ऐसे रहते हो। मुझे लगता है कि ऑफ़िस में लोगों को ना ये ज़रूरी नहीं लगता है किसी को भी कि आप काम कैसा कर रहे हो। आप काम में भले ही थोड़े ढीले हो, बट वो चीज़ उनको लगता है कि आप बातें बनाओ, चमचागिरी करो, ये चीज़ें करो। तो ये सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है ये चीज़, और ये चीज़ है। तो उसके बाद जब ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही थी ना तब भी, उसके बाद आई वाज़ गेटिंग टारगेटेड। उसके बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे थे, तो हम लोग टारगेट हो रहे थे काफ़ी। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कुछ टाइम करा, और आई थिंक मैंने 1 साल यहाँ पे काम करा था, और फिर मैंने दोबारा से ये जॉब छोड़ दी। छोड़ दी कि भाई मुझसे नहीं होगा। तो मेरी अच्छी चीज़ हमेशा यही रही है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा जहाँ पे मैंने टॉक्सिसिटी देख ली, और मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, मैंने उस चीज़ को कभी भी नहीं झेला। मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने मतलब इतना ज़्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ाया कि वो चीज़ मुझ पे हावी हो जाए बहुत ज़्यादा। डेफ़िनेटली मैं बहुत परेशान थी। जब भी मैंने जॉब छोड़ी है ना, मैं बहुत रोई हूँ उसके बाद। मतलब मैं बहुत परेशान भी रही हूँ कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं क्या करूँ? अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? क्या बैकअप करूँ एकदम से जल्दी से? क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, मेरी फैमिली बाहर रहती है और मैं कहीं और रहती हूँ। तो सबको फाइनेंशियल नीड होती है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। बट या जैसे-तैसे करके वो मैनेज हो रही थी चीज़ें, कर रही थी मैं तब भी। तो उसके बाद ना मुझे ये हो गया था कि अब मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है। मतलब मैं जो ये काम कर रही हूँ, जिस प्रोफ़ाइल में मैं घुस चुकी हूँ ना, मुझे वो काम ही नहीं करना है, बिकॉज़ आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्क एनवायरनमेंट, विद द पीपल, एंड लाइक मेंटली आपको किस तरीके से परेशान किया जाता है। सो आई जस्ट वांटेड टू क्विट।
तो वो जॉब क्विट करने के बाद मैंने एक दूसरी नाइट शिफ्ट जॉइन करी। ओके, दैट वाज़ लाइक माय 4th कंपनी। वो कंपनी मैंने 6 महीने में ही छोड़ दी थी, बिकॉज़ अगर मैं आपको बताऊँगी ना तो आप लोग भी उस कंपनी का मतलब वो चीज़ सुन के आप लोग हँसेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, वो कंपनी जब मैंने जॉइन करी थी ना, तो वहाँ पे था टीम ग्रुप पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा टीम ग्रुप पॉलिटिक्स थी। मतलब अगर आप किसी टीम में गए हो, किसी की टीम में हो, ठीक है? आपको आपके टीम मेंबर से बात करना ज़रूरी है। आपको आपकी टीम से बॉन्डिंग बनाना ज़रूरी है। अगर आप बॉन्डिंग नहीं बना रहे हो ना, तो फिर आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल भी, और आपको टीम से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। आपके बारे में टीम में बातें होने लगेंगी। तो ये चीज़ मेरे साथ वहाँ पे हो रही थी, बिकॉज़ मैं जिस टीम में गई थी ना, मेरी वहाँ पे बिल्कुल नहीं बनी थी। ऑब्वियसली एक वाइब होती है, बंदे को एक वाइब आनी चाहिए लोगों से कि आपको उनसे बात करनी है, नहीं करनी है। मुझे वो वाइब नहीं आई। मेरे जो दोस्त बने थे वहाँ पे वो दूसरी टीम के बने थे, तो मैं उनके साथ ब्रेक्स में बैठती थी, जाती थी, और ये चीज़ ना मेरी टीम को बहुत ज़्यादा खलने लग गई थी। मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी मुझे बहुत हँसी आ रही है वो इंसिडेंट याद करते हुए। एक बार क्या हुआ था कि मैं ना ऑफ़िस आई नहीं थी, और नेक्स्ट डे मेरी मैम ने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। मैं मीटिंग के लिए गई, और पता है मैम ने मुझे क्या बोला कि उत्कर्षा, टीममेट्स कंप्लेन कर रहे हैं दैट आप उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे हो, टीम बॉन्डिंग नहीं बना रहे हो, आप उनके साथ ब्रेक्स पे नहीं जाते हो। एंड आई वाज लाइक मैम, उस दिन मैंने उनको बोला कि मैम मैं यहाँ पे किसी से रिश्तेदारी थोड़ी बनाने आई हूँ, मैं अपना काम करने आई हूँ। लाइक सीरियसली ये चीज हो रही थी। और आप समझते हो ये चीज जब आपके ना मतलब 10 लोग जब आपके अगेंस्ट खेलने लगते हैं ना, बहुत मेंटली प्रेशर हो जाता है भाई कि अब तुम काम करो तो कैसे करो। भले ही तुम्हें वो काम ठीक लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार ये चलो काम बढ़िया हम कर सकते हैं, है ना? मैं वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रही थी, मेरे पास 2 क्लाइंट्स थे उस टाइम पे, मतलब हाफ हाफ क्लाइंट्स थे। मैं काम कर रही थी, तो लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। मैं ब्रेक्स पे जा रही हूँ, उनके साथ बात नहीं कर रही हूँ। आप समझ रहे हो कि जो वर्क मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर यही नहीं होता है सिर्फ कि आपको मेंटल प्रेशर होता है, वर्क स्ट्रेस, ओवरलोड हो जाते हो आप काम से, सिर्फ यही नहीं होता है आपको। तो ये आप मतलब आई डोंट नो ये कितने लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी जो मैंने करी है कि अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वहाँ से भी आपको वो लाइक टॉर्चर करना चालू करते हैं। तो या ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, और ना ये मतलब जब से मैं आई थी, जॉइनिंग करी थी, तब से ही मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, बिकॉज़ शुरू से दे वांटेड मी टू बी द पार्ट ऑफ द टीम, टू बी द पार्ट ऑफ देयर चुगलीज़ एंड एवरीथिंग, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं था, और मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। और अगर मैं करती भी हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं सिर्फ़ उन्हीं के साथ कर सकती हूँ जिनसे मेरी वाइब मैच होती है। तो ऑफ़िस में मेरे साथ ना ये चीज़ें हो रही थी, तो मेरे को मैं सच में मैं बहुत स्ट्रेस में थी। क्यों, मैंने कहा कि यार काम मैं कर सकती हूँ, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ होता था, और मेरी फिक्स शिफ्ट थी वहाँ पे, सब ठीक था, ऐसा कुछ बुरा नहीं था, मतलब सैलरी भी ठीक थी। बट वहाँ पे ये चीज़ हो रही थी कि मेरे टीम वाले ही इतना ज़्यादा परेशान करने लग गए थे कि भाई मतलब उनके साथ ब्रेक पे नहीं जाओ। और अगर मैं ना किसी के साथ ब्रेक पे जाती थी अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, तो सारे टीम वाले ऐसे देखते थे और ऐसे बातें बनाते थे, जो मुझे दिख रहा था, बट आई वाज़ जस्ट इग्नोरिंग, बिकॉज़ वो लोग मेरे लिए मैटर ही नहीं करते थे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या नहीं। बट या ये मेरी फाइनल मतलब टॉक्सिक कंपनी थी, ठीक है? और इसमें मैंने कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए हैं डेफ़िनिटली, जो अभी भी मेरे टच में हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरी टीम से मैं नहीं बात करती किसी से भी, बिकॉज़ कोई भी उसमें अच्छा नहीं था, और वो जब वो शुरू से ही मुझसे बात नहीं कर पाए, तो अब तो वो डेफ़िनेटली मेरे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ अगर किसी के साथ हो रही है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, अगर किसी ने ये चीज़ फ़ेस करी है जो मैंने करी है अपने ऑफ़िस में, कि अगर आप किसी से बात ना करो तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है आपसे। अगर आप अपना काम कर रहे हो सिर्फ़, ठीक है? अगर आप अपने काम में अच्छे हो, आप चुपचाप अपना काम कर रहे हो, लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। आपको कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे, ये ज़रूर होता है। तो ठीक है, ये जॉब मैंने 6 महीने में इसमें क्विट कर दिया, मैंने रिज़ाइन नहीं डाला था, मैंने छोड़ दी ये जॉब, मैं नहीं गई। मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी तो मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पे, मैं नहीं गई उसके बाद। उसके बाद आई वाज़ जॉबलेस फॉर लाइक 1 मंथ, और मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना मैं आई डोंट नो मुझे कैमरे पे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट वो 1 महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, और मतलब मैं लिटरली उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगी अगर चीज़ें सही नहीं हुई अब तो। क्योंकि इतना चीज़ देख, इतना कर लिया, इतना झेल लिया ना, मुझे टेंशन होने लगी थी कि यार ये सब मतलब कब तक करते रहूँगी मैं ये सब, कि जॉब छोड़ना, ये करना, कब तक ये सब झेलते रहूँगी। तो वो चीज़ मुझसे नहीं हुई थी, बट फाइनली टच वुड अभी
आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं कहूँगी कि मैंने कॉर्पोरेट में इतनी बढ़िया कंपनी नहीं देखी है। सेकंड ऑफ ऑल जो मैं काम कर रही हूँ, वो काम है जो मुझे पसंद है, जो मैं खुशी से करती हूँ। सो मैं एडवर्टाइज़िंग कंपनी में एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जब जो अभी मेरी प्रोफ़ाइल है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। द कल्चर इज़ वेरी नाइस, द पीपल आर वेरी नाइस देयर। स्पेशली जो हमारे हेड हैं, मेरे हमारे मैम और मेरे जो सर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी ना पॉलिटिक्स या ये सब चीज़ें नहीं देखी है। मतलब पता है आपको, मुझे ना कॉर्पोरेट में हमेशा ये लगता है कि मतलब मैं महीने काउंट करती थी हमेशा। चलो 1 महीने हो गए, 2 महीने। इस कंपनी में मुझे टाइम हो गया है, 7 महीने मुझे पूरे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे मेरा टाइम गया है। एंड टच वुड मुझे लगता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है कि जितना भी आप घिस के चलो, एंड में कुछ तो भगवान आपके लिए अच्छा करता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। एंड बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट है मेरा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मेरा काम जो है मैं अपने पसंद का कर रही हूँ। तो यार इतने स्ट्रगल के बाद अब जाके मैं खुश हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा मतलब ये जो था मेरा पूरा एक्सपीरियंस था मेरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक ऑफिस कल्चर को पे एक मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को जो काम कर रहे हैं बट खुश नहीं है उस काम में। वो जस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ दे वांट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली, दे वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, व्हिच आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज़ मैं भी वही करने आई हूँ घर के बाहर अपने। पर अगर वो काम आपको खुशी नहीं दे रहा है ना, अगर आप मेंटली उस चीज़ से एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो आपको उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप खुश ही नहीं हो ना, तो आप ऐसे पैसे का भी क्या करोगे जो आपको खुशी ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो आप खुश हैं, पैसा है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। पर अगर मैं कहूँगी, अगर आपको थोड़ा-सा कम पैसा मिल रहा है ना, लेकिन अगर वो काम आपको खुशी दे रहा है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को प्रोसीड करिए आगे। बिकॉज़ एट द एंड उस चीज़ में जब आप सक्सीड होंगे, अगर आप धीरे-धीरे बढ़ेंगे आगे, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे भी आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। पर खुद को मेंटली एग्ज़ॉस्ट मत करिए। अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उससे एएसएपी बाहर निकलिए और अपने बारे में सोचिए। और अगर आप ये भी सोचिए कि अगर आप कोई बुरा स्टेप सोचते हो करने का, तो सबसे पहले आप प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और किसी के बारे में मत सोचिए कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपकी फैमिली पे क्या असर होगा उस चीज़ का। या अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आए हैं बाहर, उनके लिए अगर आप आए हैं मेहनत करने, तो आप उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। डेफ़िनेटली आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करोगे अगर आप अपने माँ-बाप के बारे में सोचोगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, अगर आपको जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा लगा, या अगर आप कनेक्ट कर पाते हो कहीं न कहीं, या किसी के साथ ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मेरे साथ हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड या बाय बाय।